छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मैं जैन धर्म के संदर्भ में उसके प्रवर्तक महावीर के जीवन परिचय, उसके द्वारा दी गई शिक्षा उपदेश पर प्रकाश डालेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, कल हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हासिल की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व में कई धर्मों व संप्रदायों का जन्म हुआ, जिनमें भारत में 2 संप्रदाय, जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय का जन्म हुआ। ये दोनों ही हिंदू धर्म से संबंधित संप्रदाय थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इनमें प्रथम ऋषभदेव थे। ऋषभदेव तीर्थंकर की चर्चा हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है और इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहलाए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। इन्होंने सन्यासी 5वें महाव्रत शामिल किया। अब हम लोग जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालेंगे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में एक क्षत्रिय परिवार में मुजफ्फरपुर जिले के कुंडग्राम नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ वज्जी राज्य संघ के ज्ञात्रिक गण के मुखिया और उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। वर्धमान महावीर का संबंध मगध के शासक बिंबिसार से भी था, जिन्होंने चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया था। वर्धमान महावीर का विवाह यशोदा से हुआ और उनकी एक पुत्री थी जिसका पति जामाली था और जामाली महावीर का पहला शिष्य बना। वर्धमान महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने परिवार का परित्याग कर संन्यास ले लिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वे एक धार्मिक संत से दूसरे संत के पास गए और यातना तथा आत्म तप का जीवन व्यतीत किया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। अपनी तपस्या के पश्चात 13वें वर्ष वैशाख महीने के 10वें दिन उन्हें रिंभिक ग्राम के बाहर पूर्ण सत्य की प्राप्ति हुई और इसके पश्चात ये कैवल्य, तत्पश्चात जिन या जितेंद्रिय कहलाए। महावीर को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे जितेंद्रिय, जिसका अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों को विजित कर लिया हो, निग्रंथ,
जिसका अर्थ होता है सभी बंधनों से मुक्त, और महावीर का मतलब हुआ अत्यंत वीर। महावीर के अनुयायी जैन नाम से जाने गए। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईस्वी में पटना के पास पावा में हुई। महावीर के द्वारा दी गई शिक्षा पर अब हम लोग प्रकाश डालेंगे, या उसके द्वारा दी गई उपदेश। महावीर ने वेदों तथा वैदिक कर्मकांडों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने संयमित और सामान्य जीवन का समर्थन किया, जिसका अंतिम उद्देश्य कैवल्य या निर्वाण प्राप्ति थी। महावीर को ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा कि यह संसार प्रकृति की रचना, कारण और कार्य का परिणाम है। महावीर कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन। मोक्ष के पश्चात जीवन आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इन्हें जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा प्रदान की गई है। जैन धर्म में स्यादवाद या अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगनीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। जैन धर्म में निर्वाण जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से निर्वाण संभव है। महावीर ने अपने जीवन काल में एक ही संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। महावीर के जीवन काल में 11 गंधर्वों में 10 गंधर्व की मृत्यु हो गई। केवल महावीर के पश्चात केवल सुधर्मन जीवित था। अब हम लोग बच्चों जैन धर्म की विशेषताओं के संदर्भ में बात करेंगे। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन उसका स्थान जीन से नीचे रखा गया है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपाय बताए गए हैं। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। जैन दर्शन के संलेखना शब्द 2 शब्द सत्य और लेखना से बना है, जिनका शाब्दिक अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा करना। जैन दर्शन में संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखन विधि द्वारा ही अपने शरीर का त्याग किया गया, अर्थात भूख प्यास
के द्वारा, भूख प्यास के द्वारा अपने शरीर को त्याग करना। बच्चों, कालांतर में बाद में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गए, श्वेतांबर तथा दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर को तेरापंथी भी कहा जाता है, वहीं दिगंबर को समैया भी कहा जाता है। भद्रबाहु और उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया, ये दक्षिणी जैनी कहलाए, जबकि स्थलभाहु और उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की। ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, यानी श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर मुनि नग्न रहा करते थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में दक्षिणी भारत में जैन धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ। गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा। जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र उज्जैन और मथुरा थे। दिलवारा में कई जैन तीर्थंकरों जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ आदि के मंदिर, खजुराहो में पार्श्वनाथ आदि के मंदिर हमें प्राप्त हुआ है। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। बच्चों, जैन संगीति या सभा दो बार हुए। पहली सभा या प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। यह सभा स्थूलभद्र और संभूति विजय नामक स्थवीरों के निरीक्षण में हुई थी। जैन धर्म की द्वितीय सभा या द्वितीय जैन संगीति देवर्धि क्षमाश्रम के नेतृत्व में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर 513 ईस्वी के आसपास संपन्न हुई। इस द्वितीय संगीति में धर्म ग्रंथों का संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया। जैन दर्शन के अनुसार विश्व में दो तत्व होते हैं, जीव अर्थात चेतन और आत्मा अर्थात अचेतन। जीव कार्य करता है, अनुभव करता है तथा इच्छा करता है, यह दुख भोगता है तथा मृत्यु हो जाता है। आत्मा शाश्वत है और इसका जन्म और पुनर्जन्म होता है। जीव का अंतिम उद्देश्य जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाना तथा निर्वाण की प्राप्ति होना। जैन धर्म में 5 महाअनुव्रत है, जो इस प्रकार है: अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, औचर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अपरिग्रह अनुव्रत। जैन सिद्धांत, जो कि उस समकालीन प्रचलित विचारधाराओं से उत्पन्न हुआ है, अपनी पुरातनता के लिए सांख्य तथा बौद्ध धर्म के साथ कुछ समानताएं रखता है। जैन धर्म और सांख्य में अभौतिक तत्व प्रायः समान है।
जैन धर्म में ज्ञान के 5 साधन बताए गए हैं। मतिजन्य यानी मन सहित इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान। श्रुतिजन्य धर्म ग्रंथों से प्राप्त होने वाला ज्ञान। तीसरा अवधिजन्य सूक्ष्मदर्शी प्रत्यक्ष ज्ञान। मन प्रज्ञावान कैवल्यजन्य ज्ञान। बच्चों, आज हम लोग जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर के जीवन वृत्त, उनके द्वारा दी गई उपदेश या शिक्षा, जैन संगीति जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की है। संक्षेप में कहें तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर थे, जो 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और इसके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन दर्शन के अनुसार अहिंसा पर विशेष जोर दिया गया है। जैन धर्म में कृषि जैसे कार्य को भी नहीं करने की अनुमति दी गई है। जैन धर्म के जो मुनि हुआ करते थे वे काफ़ी कष्टकर तपकर जीवन व्यतीत करते थे, जिसके कारण भारत में जैन धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार न हुआ, क्योंकि ये धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देते थे, जिसके कारण कृषि कार्य करना भी काफ़ी कष्टकारी था, जिस कारण इसका भारत में अत्यधिक प्रचार प्रसार अधिक दिनों तक नहीं रहा। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग जैन धर्म के बारे में महावीर के जीवन वृत्त तथा उनके द्वारा दी गई शिक्षा पर प्रकाश डाले हैं। पुनः कल हम लोग दूसरी क्लास के लिए उपस्थित होंगे। धन्यवाद।